शहर के बाहरी इलाके में बसा एक पुराना हवेली नुमा घर, जहां हर ईंट के पीछे एक कहानी दबी थी। वहां रहने वाले थे अर्जुन और उसकी पत्नी नेहा। नेहा की छोटी बहन रिया अक्सर छुट्टियों में वहां आ जाया करती थी। पहली मुलाकात में अर्जुन और रिया के बीच केवल हंसी मजाक था, लेकिन वक्त के साथ वह मजाक का कुछ अलग एहसास में बदलने लगा। एक ऐसा एहसास जिसे न अर्जुन समझ पा रहा था, न रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी लेकर आई हूं एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें होगा प्यार, इमोशन और ढेर सारा रोमांस। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेने वाली है। रिया जब पहली बार अर्जुन से मिली थी तो उसे लगा था कि वह बस एक साधारण इंसान है, संजीदा, गंभीर और अपनी पत्नी से बेहद प्यार करने वाला। मगर धीरे धीरे जब उसने देखा कि अर्जुन में एक अलग ही आकर्षण था, तो उसका मन विचलित होने लगा। एक शाम जब बारिश हो रही थी, रिया बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। तभी अर्जुन उसके पास आया और मुस्कुराते हुए कहा, बारिश में बैठने का असली मजा गरम गरम पकौड़े और अच्छी बातचीत में है। रिया ने उसे हल्की मुस्कान दी। जीजू, आप हमेशा इतनी गहरी बातें क्यों करते हैं? अर्जुन हंस पड़ा, क्योंकि जिंदगी भी गहरी है, बस हर कोई इसे समझ नहीं पाता। उस दिन पहली बार रिया को महसूस हुआ कि अर्जुन उससे अलग तरह से पेश आता है। क्या ये सिर्फ एक पारिवारिक रिश्ता था या कुछ और? समय बीतता गया और रिया का अर्जुन के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने जीजा के लिए उसके दिल में ऐसे जज्बात जाग सकते हैं, मगर वह इसे रोक भी नहीं पा रही थी। एक दिन नेहा किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी और घर पर सिर्फ अर्जुन और रिया थे। रात के खाने के बाद अर्जुन ने रिया से कहा, रिया, क्या तुमने कभी किसी से बेइंतहा प्यार किया है? रिया चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, प्यार? हाँ, लेकिन जिसे चाहा वो कभी मिला नहीं। अर्जुन की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने धीरे से कहा, कभी कभी जो नहीं मिलता उसकी चाहत जिंदगी भर बनी रहती है। उसकी बातें रिया के दिल को छू गईं। उस रात रिया की आंखों में नींद नहीं थी। कहीं ना कहीं अर्जुन भी बेचैन था। रिया अब हर बात में अर्जुन को टटोलने लगी थी। वो उसके हाव भाव, उसके शब्दों के पीछे छुपे जज्बात को समझने की कोशिश करने लगी। एक रात जब बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूबा था, रिया अर्जुन के कमरे के पास से गुजर रही थी। तभी अचानक एक झोंके से खिड़की खुली और डर के मारे रिया तेजी से अंदर आ गई। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, डर गई? रिया ने धीरे से कहा, नहीं, पर अकेले अंधेरे में रहना अच्छा नहीं लगता। अर्जुन मुस्कुरा दिया और उसने रिया की ओर देखा। कुछ क्षणों के लिए दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई। हवा में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। रिया का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जानती थी कि ये सही नहीं था, मगर उसके कदम पीछे नहीं हट रहे थे। अर्जुन भी उसकी ओर खींचता चला जा रहा था। एक दिन जब नेहा वापस आई तो उसने महसूस किया कि अर्जुन और रिया के बीच कुछ बदल गया है। रिया की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी और अर्जुन पहले की तरह सहज नहीं था। नेहा ने हंसते हुए कहा, क्या बात है अर्जुन, तुम इतने गुमसुम क्यों लग रहे हो? अर्जुन ने झूठी मुस्कान देकर कहा, बस काम का थोड़ा प्रेशर है। लेकिन नेहा को शक हो गया था। उसने रिया की हरकतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने कई बार रिया को अर्जुन को छुप कर देखते हुए पकड़ा और अर्जुन को रिया की मौजूदगी में असहज पाया। एक दिन जब रिया अपने कमरे में थी, नेहा अचानक अंदर आ गई और बोली, रिया, सच बताओ, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? रिया घबरा गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। नेहा के घर लौटने के बाद अर्जुन और रिया के बीच एक अनकहा डर बस गया था। वे अब पहले की तरह सहज नहीं थे, लेकिन उनकी नजरों में वही तड़प बाकी थी। एक रात पूरा परिवार सो चुका था। हवेली में हल्का हल्का चांदनी का उजाला फैला हुआ था। अर्जुन अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन भटका हुआ था। तभी धीरे से दरवाजा खुला और रिया अंदर आई। जीजू, उसकी आवाज में हल्की झिझक थी। अर्जुन ने किताब बंद कर दी और उसकी ओर देखा। इतनी रात को? अर्जुन ने पूछा। रिया की आंखों में अजीब सा भाव था। वह धीरे से बोली, मुझे आपसे बात करनी है।
अकेले में? अर्जुन समझ गया कि यह कोई मामूली बात नहीं है। वह उठा और रिया के साथ बरामदे में चला गया। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। क्या बात है? अर्जुन ने पूछा। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, हम दोनों जानते हैं कि हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो किसी समय चंचलता से भरी थीं, अब प्यार और दर्द की लकीरों से भरी हुई थीं। रिया, मैं भी। अर्जुन ने बोलना चाहा, लेकिन तभी हवेली के पिछले हिस्से से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। दोनों चौंक गए। कोई यहाँ है? अर्जुन ने फुसफुसाकर पूछा। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन यह आवाज। अर्जुन ने तुरंत रिया का हाथ पकड़ा और उसे छुपा दिया। उनकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। अगली सुबह नेहा ने अर्जुन से कहा, कल रात तुम कहाँ थे? अर्जुन थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? नेहा ने संदेह भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई घर के पीछे बरामदे में था। रिया भी वहीं खड़ी थी। उसने अर्जुन की ओर देखा, लेकिन चुप रही। शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। अर्जुन ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन नेहा का शक बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा कि उसे अब इस घर में हो रही हर चीज पर नजर रखनी होगी। उसी रात नेहा ने चुपचाप अर्जुन और रिया के कमरों की ओर नजर रखनी शुरू कर दी। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। अर्जुन अब जानता था कि अगर वो अपनी भावनाओं को नहीं संभालेगा तो सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन प्यार और जुनून ऐसी चीजें हैं जो चाहकर भी रोकी नहीं जा सकती। एक रात अर्जुन अपनी स्टडी में बैठा था कि रिया उसके पास आ गई। जीजू, हम कब तक खुद को रोकेंगे? रिया ने धीरे से कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, रिया, ये गलत है, लेकिन मैं भी खुद को रोक नहीं पा रहा। रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उन आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। लेकिन तभी अचानक दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। दोनों ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। क्या नेहा ने उन्हें देख लिया? नेहा को अब पूरा यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने एक दिन अर्जुन का फोन चुपके से चेक किया, और जो देखा उसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें रिया और अर्जुन की कई चैट्स थीं। अब नेहा के पास दो रास्ते थे। या तो वह इस सच को स्वीकार कर ले, या फिर इसका सामना करे। उस रात उसने अर्जुन से कहा, हमें बात करनी होगी। अर्जुन समझ गया कि अब सच्चाई छुपाना मुश्किल है, लेकिन सवाल यह था कि क्या नेहा सच में सब जान चुकी थी, या यह सिर्फ उसका शक था? रिया इस सब से अनजान थी। उसे नहीं पता था कि नेहा अब उनके रिश्ते की गहराइयों तक पहुंच चुकी है। अगली सुबह नेहा ने अर्जुन को बुलाया और धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि मुझे सब पता है तो तुम क्या करोगे? अर्जुन की सांसें थम गईं। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने नेहा की आंखों में देखा, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि उसने कितना जान लिया है। क्या क्या पता है तुम्हें? अर्जुन ने संयम बनाए रखते हुए पूछा। नेहा कुछ देर तक उसे घूरती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके अंदर अब एक डर बैठ गया था। अगर नेहा को सच में सब पता चल गया तो? उधर रिया इस बात से अनजान थी कि नेहा अब उन दोनों पर नजर रख रही है। वह अर्जुन से मिलना चाहती थी, उससे अपने दिल की बातें कहना चाहती थी। उस रात हवेली के बगीचे में हल्की हल्की चांदनी फैली हुई थी। हर कोई सो चुका था, लेकिन रिया की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिल में कुछ हलचल हो रही थी। वह धीमे कदमों से बरामदे की ओर बढ़ी, जहां अर्जुन पहले से ही खड़ा था। जीजू, उसने धीरे से पुकारा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही सवाल थे जो रिया के दिल में थे। रिया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, आप मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं? अर्जुन ने गहरी सांस ली। रिया, जो हम महसूस कर रहे हैं वो गलत है। रिया ने उसकी ओर कदम बढ़ाए और धीरे से कहा, दिल की सच्चाई कभी गलत नहीं होती। जीजू, अर्जुन कुछ कह नहीं पाया। वो जानता था कि यह रिश्ता सामाजिक रूप से गलत था, लेकिन भावनाओं को कब काबू किया जा सकता है? रिया ने धीरे से अर्जुन का हाथ अपने हाथों में लिया। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। वो उसकी आंखों में डूबता चला गया।
अर्जुन और रिया की यह नजदीकियां किसी से छुपी नहीं थीं। हवेली की पुरानी नौकरानी, जो सालों से इस घर में काम कर रही थी, उसने यह सब देख लिया था। सुबह होते ही उसने नेहा से कहा, छोटी मालकिन और अर्जुन बाबू के बीच कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नेहा चौंक गई। क्या मतलब? कल रात मैंने दोनों को बरामदे में साथ देखा, बहुत करीब, नौकरानी ने धीरे से कहा। नेहा का दिमाग घूम गया। तो उसका शक सही था। अब उसने ठान लिया था, उसे इस रिश्ते की सच्चाई जाननी होगी। उस रात हवेली में हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। अर्जुन अपने कमरे में था जब अचानक दरवाजा हल्के से खुला। रिया अंदर आई। रिया, कोई देख लेगा? अर्जुन ने कहा। मुझे परवाह नहीं, रिया ने धीरे से कहा और उसके करीब आ गई। उसकी सांसें तेज थीं और अर्जुन का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। रिया ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से उसके कंधे पर सिर रख दिया। अर्जुन ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से किसी की परछाई दिखाई दी। नेहा सब देख रही थी। नेहा के अंदर तूफान था। उसने जो देखा, उसके बाद वह खुद को शांत नहीं रख सकती थी, लेकिन वह कोई हड़बड़ी में फैसला नहीं लेना चाहती थी। अगली सुबह उसने रिया से अकेले में मिलने के लिए कहा। रिया, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानती हो ना? नेहा ने प्यार से पूछा। रिया की आंखें झुक गईं। हाँ दीदी, तो सच सच बताओ, क्या तुम अर्जुन से प्यार करती हो? नेहा ने सीधे सवाल कर दिया। रिया को जैसे सांप सूंघ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंसू आंखों से टपकने लगे। ये खामोशी ही उसका जवाब था। नेहा ने गहरी सांस ली। वह टूटी हुई महसूस कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सख्त भाव आ गया था। अच्छा, और मेरे पति, उन्हें भी तुम चाहती हो? रिया ने सर उठाकर नेहा को देखा। दीदी, मुझे नहीं पता कब और कैसे, लेकिन मैं जीजू से बेइंतहा प्यार करने लगी। रिया ने टूटे स्वर में कहा। और अर्जुन? नेहा ने पूछा। वो भी मुझे चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी आपका दिल दुखाने की बात नहीं की। रिया ने धीरे से कहा। नेहा को अब समझ में आ चुका था कि उसे क्या करना है। उधर अर्जुन भी बेचैन था। उसे लगने लगा था कि अब यह बात ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। वह तय कर चुका था कि इस रिश्ते का कोई न कोई हल निकालना होगा। रात को जब नेहा उसके पास आई, तो उसने खुद ही कहा, नेहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नेहा मुस्कुराई। हाँ अर्जुन, मुझे भी, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। अर्जुन हैरानी से उसे देखने लगा। नेहा ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम रिया को चाहते हो। मैंने सब देख लिया है। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। नेहा, मैं चुप, कुछ मत कहो, सिर्फ मेरी एक शर्त मानो। नेहा ने कहा। अर्जुन स्तब्ध था। क्या नेहा उसे छोड़ने वाली थी? रिया को भूल जाओ? अर्जुन ने चौंक कर नेहा की ओर देखा। अगर तुम इस रिश्ते को बचाना चाहते हो, अगर तुम मुझे और अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहते हो, तो रिया से सारे रिश्ते तोड़ दो। अर्जुन के दिल में तूफान उठने लगा। क्या वो रिया से अलग हो सकता था? रिया को अर्जुन ने मिलने बुलाया। रिया आई, लेकिन उसके चेहरे पर डर था। क्या हुआ जीजू? अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हमें अलग होना होगा। रिया रिया को लगा कि जैसे किसी ने उसके दिल पर छुरा घोंप दिया हो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे करना होगा रिया। मेरी शादीशुदा जिंदगी दांव पर लग चुकी है। नेहा सही कह रही है, हमें यह सब अब खत्म करना होगा। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन जीजू, मैं आपको दिल से चाहती हूं। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी तकलीफ थी। मैं भी, लेकिन कुछ प्यार अधूरे ही रहने के लिए होते हैं। रिया फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन ने एक आखिरी बार उसे अपनी बाहों में भर लिया। हमारी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी, लेकिन हमें अब अलग राहों पर चलना होगा, अर्जुन ने कहा। और यह उनकी आखिरी मुलाकात थी। रिया शहर छोड़कर चली गई। उसने खुद को इस रिश्ते से दूर करने का फैसला कर लिया। अर्जुन और नेहा की जिंदगी धीरे धीरे वापस सामान्य होने लगी। समय के साथ अर्जुन ने समझ लिया कि कभी कभी प्यार का मतलब त्याग भी होता है। और रिया, वह अब भी अर्जुन से प्यार करती थी, लेकिन उसने इस इश्क को अपने दिल में दफन कर दिया था। कुछ प्यार हमेशा अनकहा ही रह जाता है, अंत, लेकिन एक यादगार अंत। अर्जुन ने अपने परिवार को बचाने के लिए त्याग किया। दो, रिया ने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया, लेकिन उसकी भावनाएं सच्ची थीं।
3। नेहा ने अपना घर टूटने से बचा लिया, लेकिन शायद उसका दिल हमेशा डर में रहेगा कि क्या अर्जुन सच में सिर्फ उसी से प्यार करता है। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन वो हमेशा दिल में बसी रहती हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की लव और रोमांस से भरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्यार भरा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।